हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल साइंस बुक, ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड से। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस मेनी सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। जो हमारी भारत की आर्थिक स्थिति है उसको कई सारे गंभीर और काफी जटिल आर्थिक उसमें कहें या सामाजिक उसमें कहें ऐसी समस्याओं का अनुभव हुआ। Such as, अब एग्जाम्पल क्या क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ, प्राइस राइज, ब्लैक मनी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, करप्शन, टेररिज्म एक्सेट्रा। अब जिसमें जनसंख्या बढ़ती जा रही है, चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, काला धन हो गया, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, भूखमरी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, आतंकवाद हो गया। Among which economic problems like poverty, unemployment, price rise, population increase are major problems. इसमें जो है ये सब दोनों तरह की समस्याएं बताई गई थी, सामाजिक भी और आर्थिक भी। लेकिन जिसमें जो आर्थिक समस्याएं हैं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, दामों का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना, ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स है। आउट ऑफ दीज वी शैल स्टडी अबाउट द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन सब समस्याओं में से हम जो मेन है गरीबी और बेरोजगारी उसके बारे में स्टडी करेंगे। पॉवर्टी, a large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirements of life such as food, clothes, shelter, education and health services. बहुत सारे लोग जो हैं उनको अपनी जो एक मूलभूत जरूरत की चीजें होती है जिंदगी के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और स्वास्थ्य, उससे संबंधित सेवाएं, सबसे वो जो है महरूम रहते हैं, उनको नहीं मिल पाती हैं। Such a situation is known as comprehensive poverty and people living in such a condition in the society are called poor. ऐसी सिचुएशन को हम comprehensive poverty कहते हैं और जो लोग इस हालत में रहते हैं सोसाइटी के अंदर उनको हम गरीब कहते हैं। Comprehensive poverty को हिंदी में हम व्यापक गरीबी भी कह सकते हैं। People living below poverty line. Poverty is a qualitative concept. Poverty जो है एक qualitative concept है। In India, poverty is viewed as the lowest level of life. हमारे यहाँ भारत में गरीबी को जिंदगी का सबसे लोएस्ट तबका माना जाता है। Common features of people living below poverty line are as follows. अब कौन कौन से लोग हैं जो below poverty line रहते हैं? Person who is not able to get 2 meals a day. इंसान जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता। People suffer from problem of unavailability of dwelling place. ऐसे लोग जिनको हमेशा ये समस्या रहती है कि वो रहें कहाँ पर, कोई रहने की जगह नहीं मिलती। They are forced to live in a shabby or slums area. या तो बहुत ही गंदी या जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके होते हैं वहां रहते हैं। Their income is less than determined expected income. उनकी इनकम उससे भी कम होती है जितनी उम्मीद करी हो जाती है कि उनकी होनी चाहिए। Their lifespan is less than national average life expectancy. और उनकी एक जो लाइफ स्पैन है यानी उनकी जो उम्र होती है वो जो नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि हाँ इतनी एक इंसान की उम्र होनी चाहिए उससे भी कम होती है। ऐसे लोग आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के रेखा के नीचे। जनरली दे आर इलिटरेट, ज्यादातर वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशनस फूड। उनको ज्यादातर बीमारियों से जूझना पड़ता है क्योंकि वो जो है एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खा पाते। Children who have taken up the responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study. बच्चे जो हैं वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठा लेते हैं उस उम्र में जब उनको उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ लिख जाएं। Death rate is high due to malnutrition. कुपोषण की वजह से डेथ रेट बहुत ज्यादा है। Efforts made by the government to improve living standard of people living below poverty line. गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है, कदम उठाए जा रहे हैं कि इन लोगों का जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए। इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज वेरी लेस इन सिटीज एज वेल एज इन विलेजेस। इन लोगों की जो आमदनी है जो बीपीएल के नीचे आते हैं वो बहुत कम है, चाहे शहरों की बात करें चाहे गाँव की। सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिलीज और फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसी फैमिलीज को हम अंत्योदय फैमिलीज कहते हैं या वो फैमिलीज जो बीपीएल के नीचे आती हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिलीज, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ राशन कार्ड। ऐसे फैमिलीज को ढूंढने के बाद गवर्नमेंट ने जो है
पीडीएस शुरू किया है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये शुरुआत की गई है राशन कार्ड के आधार पे। These shops are called fair price shops. इन शॉप्स को हम fair price shops कहते हैं। Every month they fulfill the requirements like rice, wheat, sugar, oil, salt and kerosene of such families. हर महीने इस राशन कार्ड की मदद से जो भी इन परिवारों की जरूरत होती है, गेहूं है, चावल है, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन, ये सब के सब, केरोसिन यानी जो मिट्टी का तेल होता है, ये सब जरूरतें इससे पूरी की जाती हैं। It has tried to raise their living standard. इससे इनके लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने की काफी कोशिश की गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ WHO. सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था पॉवर्टी का, गरीबी का, इसको जो है एक तरह से स्थापित किया था डायरेक्टर जो है WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उनने। फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन certain factors are considered which includes expenditure on food, clothing, accommodation, education, health, clean drinking water, electricity, sanitation facilities, transportation facilities and income as well as the intake of the calories. अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है या ऊपर, उसके लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो उसके मतलब आधार पे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे खाने पर, कपड़े पर, रहने पर और पढ़ाई, स्वास्थ्य, इन सब पे कितना खर्चा है, साफ पीने का पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, बिजली आती है नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज कैसी हैं, इनकम कितनी है, या साथ साथ जो वो खाना खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज उनको मिलती हैं, ये सब के आधार पर जो है लोगों की, परिवारों को कैलकुलेट किया जाता है कि वो PPL के नीचे आते हैं या उसके ऊपर। On the basis of these factors, a particular standard of living is fixed, which is known as poverty line. तो इन सब फैक्टर्स के आधार पर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है लिविंग का वो फिक्स किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम पॉवर्टी लाइन। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टेंसेस। पर ये जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन का, ये चेंज होता रहता है समय के साथ, लोकेशन के साथ, या जैसे हालात होते हैं उनके अकॉर्डिंग। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। देयर आर टू वेज ऑफ नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। दो तरीके हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि कितने लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज और सर्विसेज बाय द फैमिली। एक परिवार कितना खर्चा करता है कमोडिटीज पे, सर्विसेज पे, उसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। अगर एक फैमिली में मान लो मिनिमम 5 मेंबर्स हैं, तो उनके टोटल परिवार की इनकम कितनी है, इसके आधार पर पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, those people of the society who are not able to purchase the basic necessities of life like food, grains, pulses, milk, vegetable at the lowest market rate are said to be absolutely poor. संपूर्ण रूप से जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो समाज में हैं और बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज वाली जो चीजें होती हैं, अनाज है, दालें हैं, दूध, दही, सब्जी, किसी भी जो कम से कम मार्केट रेट में मिल रहे हैं उस पर भी नहीं खरीद पाते, तो उनको माना जाता है कि ये एब्सोल्यूट पुअर है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? अ सोसाइटी हैज डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, अमंग देम सब ग्रुप्स हैव लो इनकम इन कंपैरिजन टू अदर, सच ग्रुप इज कंसीडर्ड टू बी रिलेटिव पुअर। एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग इनकम ग्रुप्स होते हैं, उसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनकी इनकम कम होती है दूसरों के मुकाबले, ऐसे ग्रुप को हम रिलेटिव पुअर कहते हैं। This concept is more prevalent in developed countries. और ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा। A ₹10,000, B ₹20,000, C ₹30,000. Here income of 3 persons is different. तीनों की इनकम डिफरेंट है। As the income of A is less in relation to B, person A is considered to be poor. अब क्योंकि B की तुलना में A की जो इनकम है वो कम है, इसलिए हम A को पुअर मानेंगे। In the same way, income of A and B is less in relation to C, so they are considered as poor. अब वहीं अगर C से तुलना करें तो A और B दोनों की इनकम कम है C के मुकाबले, तो हम दोनों को ही poor consider करेंगे। Poverty in India. In order to decide poverty line in 2011-12, Planning Commission of India declared per capita expenditure for rural area as ₹816, which means ₹4,080 per family expenditure, and for urban area per capita expenditure was fixed at the rate of ₹1,000 per person at least. Accordingly, family expenditure was declared as to be at least 5,000.
अब पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए 2011-12 में प्लानिंग कमीशन जो इंडिया का है उसने डिक्लेयर किया पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रूरल एरिया के लिए। इसका मतलब क्या है, 816 रुपए उन्होंने रूरल एरिया के लिए रखे एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब है कि पूरी फैमिली का खर्च जो है वो 4080 रुपए तक हो सकता है। और अर्बन एरियाज में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर उन्होंने रखा 1000 पर पर्सन, जिसके अनुसार अगर 5 मेंबर्स हैं घर में तो उनकी जो मिनिमम एक्सपेंडिचर होगा वो 5000 होगा। This means at least this much per capita income should be there to reach out expenditure. इतना per capita income होना चाहिए उनके एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। On the basis of new criteria, number of the poor have reduced to 27 crore in 2011-12 and rate of poverty has reduced to 21.9% in the ratio of total population. ये जो नए क्राइटेरिया है इसके आधार पर जो नंबर ऑफ पुअर हैं वो लगभग 27 करोड़ कमी आई उनमें 2011-12 के अंदर, और जो रेट ऑफ पॉवर्टी था वो भी रिड्यूस हुआ 21.9% अगर टोटल पॉपुलेशन के रेशियो में कंपेयर करें। इन 2009-10 रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन रिलेशन टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 29.8%। वहीं 2009-10 में जो रेशियो था पॉवर्टी का, अगर पॉपुलेशन जितनी है इंडिया की उससे कंपैरिजन में देखें तो 29.8% था। Thus, approximately 35.47 करोड़ people were living in poverty. इसके अनुसार 35 करोड़ के करीब जो लोग थे वो गरीब की रेखा में आते थे। In order to see that equality prevails at the international level, World Bank has decided per capita income as $1.9 in 2012 as per the rate of 2008, which is considered as the scale of poverty line. अब इक्वालिटी रहे, समानता रहे इंटरनेशनल लेवल पे, तो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि पर कैपिटा इनकम जो है वो $1.90 होगी 2012 में, और जो रेट था 2008 के मुकाबले 2012 में उन्होंने 1.90 किया और इसको माना कि ये स्केल होगा पॉवर्टी लाइन का। According to one report of the World Bank, India's total population was approximately 121 crore in 2010. एक रिपोर्ट जो थी वर्ल्ड बैंक की उसके अनुसार इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो लगभग 121 करोड़ थी 2010 में, आउट ऑफ विच 32.7% वर लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें 32.7% लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, विच मेक्स अबाउट 45.6 करोड़। इसका मतलब कितना हुआ कि 45.6 करोड़ लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे थे। एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी 2015, report of poverty in India, ratio of poverty in India in 2011-12 was 21.92%. जो रिपोर्ट UNDP की आई यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की 2015 के, जो पॉवर्टी रेशियो इंडिया में है 2011-12 का वो 21.92% था। It means that out of total poor, that is 26.93 crores, 21.65 crore people in the rural area and only 5.28 crore people in the urban area are under poverty line. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी टोटल पुअर हैं, जैसे अगर 26.93 करोड़ टोटल पुअर हैं तो उसमें 21.65 करोड़ लोग तो गांव में रहते हैं और सिर्फ 5.28 करोड़ लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं और अंडर पॉवर्टी लाइन आते हैं। छत्तीसगढ़ इज द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ सबसे पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया का, while Goa has the lowest poverty rate, जबकि गोवा में सबसे कम पॉवर्टी रेट है। In Gujarat, the proportion of poverty is 16.63%. गुजरात में जो प्रोपोर्शन है पॉवर्टी का वो 16% के आसपास है। छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा have more than 30% proportion of poverty in India. इन सब स्टेट्स में जो पॉवर्टी है वो लगभग 30% से ज्यादा है। India is bestowed with natural resources in large quantity and is prosperous in natural raw material. हमारे इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं और काफी ज्यादा संपन्न है हमारा जो नेचुरल रॉ मटेरियल है उसके मुकाबले। But because of the lack of ability to make worthy profit from them, lack of education, training and skill, defective planning, since years these natural resources have not been utilized to their best possible extent for the welfare of the people.
क्योंकि एक तो काबिलियत की कमी कि हम इससे जो है मुनाफा कैसे कमाएं, दूसरा पढ़ाई लिखाई की कमी, उतना ट्रेन नहीं है, स्किल्ड नहीं है, प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं है। इसी वजह से सालों से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका उतनी बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था ताकि लोगों की भलाई हो सके। एज अ रिजल्ट ऑफ इट proportion of poverty has not reduced. नतीजा क्या हुआ, इसी वजह से जो proportion है पॉवर्टी का वो कम नहीं हुआ। So it is said the poor live in wealthy India. इसीलिए कहा जाता है कि गरीब जो है एक संपन्न भारत में रहता है। रूरल पुअर generally landless laborers, farm laborers, artisans of cottage industries or small scale industries, marginal farmers, beggars, forced laborers, inhabitants of forest or mountainous regions, tribals, टेम्पररी क्राफ्ट्समैन etc. are called रूरल पुअर। जो गांव के गरीब हैं उसमें कौन आते हैं, वो लेबर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, फार्म पे काम करने वाले मजदूर, कॉटेज इंडस्ट्रीज या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें काम करने वाले कारीगर, मार्जिनल फार्मर्स आते हैं, बेगर्स आते हैं, जबरदस्ती जो लेबर बनाए जाते हैं वो हैं, जो लोग जंगल या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो हैं, ट्राइबल्स आदिवासी हो गए, जो टेम्पररी कारीगर होते हैं, ये सब रूरल पुअर में आते हैं। अर्बन पुअर में टेम्पररी लेबर्स ऑन डेली वेजेस, डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शा वाला, वर्कर्स इन टी स्टॉल्स और होटल्स और ढाबास, वर्कर्स वर्किंग इन गैरेजेस, बेगर्स और who are not able to satisfy their minimum and basic necessities and live in poverty are considered to be urban poor. वहीं अर्बन पुअर की अगर बात करें तो जो टेम्पररी लेबर है या लेबर जो दिहाड़ी पे काम करती है, घर पे काम करने वाले वर्कर्स, रिक्शे वाले हो गए, वो वर्कर्स जो टी स्टॉल, होटल या ढाबा में काम करते हैं, गैरेज में भिखारी हो गए, या जो लोग अपनी मिनिमम और बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाते हैं और गरीबी में रहते हैं, उनको हम शहरी गरीब कहते हैं।